हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज है संडे और संडे के दिन में आप लोग का टेस्ट लेने जा रहे हैं। आपको ये पता चलेगा आप कितने पानी में है, आपका तैयारी क्या है। देखिए, क्वेश्चन हम 15 कराने वाले हैं। यदि 15 के 15 आप सही कर लेते दोस्तों तो यकीन मानिए आपका JSSC लेवल का खासकर तैयारी बहुत बेहतरीन तरीका से आपको। देखिए, वो क्वेश्चन हमको नहीं करवाएंगे जो एकदम, देखिए बुक तो मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। चाहेंगे तो उठपटांग क्वेश्चन करवा सकते थे आपको हिलाने के लिए, लेकिन वो कराने से फायदा है नहीं, ठीक है। काम वो करो जो शायद एग्जाम में वो क्वेश्चन आ भी जाए, ठीक है। और एग्जाम ओरिएंटेड काम करो, क्योंकि मेरा पूरा टारगेट होता है एग्जाम ओरिएंटेड काम कराने का, फालतू कराने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं कितना 15 सवाल कराएंगे। देखते हैं 15 सवाल 15 कर पाते हैं आप लोग कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। 15 सवाल कर लेते हैं तो आपको तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से, आप मैथ रीजनिंग उस समय ध्यान दीजिए अच्छा तरीके से, ठीक है। झारखंड जीके में कर जाइएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो देखते हैं कितना आप करने वाले हैं। 15 सवाल है, 15 सवाल का जवाब आपको देना है और झारखंड जीके का ही है, क्योंकि झारखंड जीके का सवाल आपको ज़्यादा ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। 40 प्रश्न पूछे जाएंगे पिछले, मतलब अकॉर्डिंग टू पिछले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। हो सके आगे नोटिफिकेशन कुछ आए तो उसका चेंज देखने को मिले, ज़्यादा मिल जाए तो अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पिछले नोटिफिकेशन में 40 क्वेश्चन थे जैसा कि था, ठीक है। JSSC का कोई भी एग्जाम देने जाइएगा यही लेवल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। हालांकि किसी को हल्का लगेगा, हल्का उसी को लगेगा जिसका तैयारी बहुत बेहतरीन तरीका से, जिसका तैयारी फ्लो कर रहा है, 3 साल से तैयारी कर रहा है तो उसको तैयारी तो फ्लो करेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए बताइए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सीजीएल का स्टूडेंट हो गए तो, और फिर JSSC को कोई भी एग्जाम का हो, दरोगा या टीचर वगैरह जो भी लेवल, तो वही क्वेश्चन आना ही है, इसलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा तो ये अच्छा रहेगा। टेलीग्राम चैनल में PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पर जुड़िएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। चलिए बताइए, झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान पर विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? बताइए। आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम में आने का चांसेस है, ऐसा नहीं कुछ फटांग करवा देंगे और बोलेंगे देखो करके दिखाओ तब मान जाएंगे। आपको पता चलेगा 15 में 5 बना पाएंगे, उस टाइप काम नहीं करना, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड काम करो जो एग्जाम में आएगा। बताइए, विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई कहाँ पे? आप कॉपी में लिख लीजिएगा, कहाँ पे? आदित्यपुर में। कहाँ पे दोस्तों? इसका आंसर होगा आदित्यपुर। कहाँ पे होगा? आदित्यपुर। चलिए, झारखंड राज्य के किस जिले को प्लास्टिक हब के रूप में, प्लास्टिक हब सुनते ही आपको दिमाग क्लिक करना चाहिए, विकसित करने हेतु यहाँ प्लास्टिक पार्क देख सकते हैं आप लोग का। ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो कौन क्वेश्चन है बताइए। स्थापना जाने का प्रस्ताव कहाँ पर रखा गया था? हजारीबाग, दुमका, देवघर, साहिबगंज। ऐसा लगेगा यहाँ पर तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लास्टिक पार्क, तो देवघर दिमाग में रखना आपको। चलिए बताइए, झारखंड राज्य के किस स्थान का चयन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु किया गया है? झारखंड राज्य के किस स्थान का चयन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु किया गया है? बरही, तिलैया, टोरी, नामकुम। झारखंड राज्य के किस स्थान का चयन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर बरही। कहाँ पे है? बरही। चलिए, झारखंड राज्य में किस वर्ष हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य में माटी कला बोर्ड की स्थापना किया गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माटी कला बोर्ड का स्थापना कब किया गया तो वो बताना है आपको। 2001, 2010, 2017, 2020। माटी कला बोर्ड का स्थापना है। माटी कला किससे रिलेटेड है? हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए माटी कला बोर्ड का स्थापना किया गया था, जो कि 2017 में स्टार्ट किया गया था। कब? 2017 में स्टार्ट किया गया था। भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीकी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीकी लागू करने वाला कौन सा राज्य बन चुका है? ठीक है, देखिए ये पुराना चीज़ क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा अभी ना हाल ही में बना, नहीं, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन। बताइए, हस्ताक्षर तकनीकी लागू करने में भारत में पहला स्थान झारखंड का है, ठीक है, याद रखना है, हमारा झारखंड का है। कहाँ चल गया, पीछे क्यों जा रहा भाई? झारखंड में अवस्थित निम्न में से किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है? बताइए, किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है? HEC, कृषि से पता चल जाएगा, HEC तो होगा नहीं, ठीक है। ECL ये तो होगा नहीं। उषा मार्टिन अलग है। एग्रीको मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मतलब समझ रहे हैं। 15 में 15 सही होना चाहिए दोस्तों आपको, तभी तैयारी बढ़िया और ना बढ़िया से कीजिए, फिर वरना कुछ नहीं होगा फिर। चलिए, जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का इनमें से किस उपनाम से जाना जाता है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए। लोग आप लोग कन्फ्यूज हो जाएगा। स्वर्ण रेखा घाटी होती है, आप उत्तरी स्वर्ण रेखा बोलिएगा या फिर निचली स्वर्ण रेखा घाटी क्या बोलिएगा, सो बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद यहाँ गलती कीजिएगा तो चीज़ को दिमाग में रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो सही कर पाइएगा। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा? जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी को निचली स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी बोला जाता है। ठीक, निचली याद रखना आपको। हो सके बहुत को उत्तरी मार दिया होगा, तभी गलत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ गलत कर लीजिए। एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में आपको 40 में 40 लाना है, एनी हाउ एनी लाना है। ठीक है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर है जो कि हम करवा ही रहे हैं आपको। दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी को किस नाम से जानते हैं? बताइए, दामोदर घाटी को किस नाम से जाना जाता है? दामोदर घाटी पट्टी को क्या नाम से जाना जाएगा? देखिए 4 ऑप्शन, सोचिए समझिए और सही मारिए। क्या होगा? बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी। इसका आंसर बी हो जाएगा। लग रहा है सब लोग आप लोग सही में सही किए, 9 में से लग 9 में से 9 बना चुके हैं, लग रहा है, देखने से तो लग रहा है आपको चेहरा है। चलिए कोई ना। झारखंड राज्य में किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थापना हुआ है? तसर अनुसंधान केंद्र देख सकते हैं आप लोग। तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापना किया गया? नगड़ी रांची, टोरी लातेहार, चैनपुर पलामू, साक्षी पूर्वी सिंहभूम। तसर अनुसंधान केंद्र रांची में हुआ था दोस्तों, लेकिन आपको जगह नाम रखना नगड़ी। देखो एग्जाम में क्या होगा ना, ऑप्शन दे देगा 4, तमाड़, नगड़ी, 4-5 को बुंडू, 4-5 को लिख देगा, कंफ्यूज कर जाइएगा। ठीक है, तो नगड़ी रांची में तसर अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया है। कहाँ पे? नगड़ी। झारखंड राज्य की राजधानी रांची में किस वर्ष भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान का स्थापना किया गया है? भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान का स्थापना किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, क्या ही बोले आपकी सब क्वेश्चन के बारे में हम। 1915, 1925, 1935, 1940। तो 1900, इसको 25 इज द राइट आंसर। अभ्रक औद्योगिक पट्टी का विस्तार इनमें से किस क्षेत्र में? अभ्रक को समझ सकते हैं, अभ्रक राजधानी एक ही है, आपको पता ही होगा, बस समझ सकते हैं कहाँ पर है। और उसके आसपास में इलाका कौन सा? कोडरमा और गिरिडीह दोनों हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी। झारखंड में उत्पादित कुल लाह का लगभग कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एकदम क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से एकदम। झारखंड में उत्पादित कुल लाह का लगभग कितना प्रतिशत निर्यात किया जाता है? एक्सपोर्ट कितना? 90%, याद रखना आपको, 90% निर्यात किया जाता है इसका। भारत के कुल लाह उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में उत्पादित किया जाता है? देखिए, भारत के कुल लाह उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में उत्पादित किया जाता है? वो पिछला अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन है। पूरे भारत में झारखंड कितना उत्पादन करता है दोस्तों, वो चीज़ कुछ है, और पिछले बार अलग क्वेश्चन था वो। ठीक है, ध्यान देना आपको। झारखंड के कुल, भारत के कुल लाह उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60%। कितना? 60% का ही हो जाता है। झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान कांच के उत्पादित हेतु जाना जाता है? कांच के लिए, कांच के लिए बताइए। कतरासगढ़ धनबाद, अम्बोना धनबाद, कांद्रा सिंहभूम, उपरोक्त सभी। तो कांच के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट बताइए आप लोग, बताइए। बहुत आप लोग झारखंड जी के पढ़े हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, इसका आंसर डी हो जाएगा। झारखंड राज्य के किस स्थान पर इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री कहाँ पे अवस्थित है? ये तो बता देगा सबको, क्योंकि कई बार ये कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये जेपीएससी में आया हुआ है, जेएसएससी में कितना बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन खास करके। कहाँ पे होगा ये? गोमिया बोकारो, गोमिया बोकारो। अब बताइए 15 क्वेश्चन आप लोग कर लें, ठीक है। बताइएगा आपका क्या रहा। 50 में 15 होगा सही तभी कमेंट कीजिएगा, वरना कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। 14 तक भी है तब कमेंट कर सकते हैं, 14 तक भी है तो 14, 15 जो भी है तो उतना है तो कमेंट कीजिएगा। आपका तैयारी बहुत अच्छा है दोस्तों। फिर आप लोग रीजनिंग में फोकस कीजिए, मैथ में फोकस कीजिए, कंप्यूटर में फोकस कीजिए, इस में फोकस कीजिए, आरएमसी में, ठीक।
ठीक है, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर। ठीक दोस्तों, बाकी तो करंट अफेयर चल ही रहा है, कंप्यूटर सब चीज़ तो कर ही रहे हैं दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, बस तैयारी करते रहिए, सफलता मिलेगा इस बार आपको। 2023 में बल्ले बल्ले हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बहुत लोगों को लग रहा है कि एग्जाम नहीं होगा, खैर उन लोगों को लगने दीजिए, उन लोगों को तो शुरू से लगता है। ठीक है, लगने वाले को नहीं रोक सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर अगर नहीं करते तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।